धन्यवाद जीत परमेश्वर खुदावंद, आज के भोर के सुबह पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज गुड फ्राइडे के दिन पिता परमेश्वर इस जगह पर काम कीजिए। तेरे दया को मांगता हूँ, तेरे कृपा को मांगता हूँ, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ। वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी काम कीजिए खुदावंद। हालेलुया। वेलकम टू होली स्पिरिट। आज मेरा सब्जेक्ट है प्रियो, बाइबल से हम वचन देखेंगे। आज मेरा सब्जेक्ट है हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है, उसकी क्या पहचान है। हम बाइबल से देखेंगे वचन। मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय से हम देखेंगे। मत्ती के पुस्तक 5 अध्याय का 7 वचन देखेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु मसीह बोलता है मत्ती 5 के 7 वचन में, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रियो, ये वचन गहरी इसमें बात छिपा है। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति किसी के दुख तकलीफ परेशानी को देखकर दया करता है, वो धन्य व्यक्ति है। प्रियो, जो व्यक्ति किसी के दुख तकलीफ परेशानी को देखकर उस पर दया नहीं आता, उस पर तरस नहीं आता, वो धन्य व्यक्ति नहीं है। और बाइबल में बोलता है, यदि तुम दया ना करोगे तो तुम पर भी दया नहीं किया जाएगा। और हम देखेंगे, लूका की पुस्तक में जाएंगे हम। एक दृष्टांत से यीशु मसीह ने समझाया लूका के इंजल में। लूका के इंजल में देखेंगे, लूका के पुस्तक से हम देखेंगे। लूका की पुस्तक हम देखेंगे 10 अध्याय का 25 वचन से 37 वचन तक हम देखेंगे। लूका 10 अध्याय का 25 से 37 वचन तक देखेंगे। एक दयालु सामरी का दृष्टांत। यहाँ पर लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर वे कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उनके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल कर, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रियो, यहाँ पर बाइबल में बताता है कि एक सामरी दयालु का दृष्टांत के बारे में बोलता है कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। एक व्यक्ति मार्ग में जा रहा था। एक व्यक्ति
एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गया। एक यात्री जा रहा था मार्ग से, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे थे और मार्ग में डाकुओं ने उसे मारकर अधमरा करके छोड़कर चले गए। और उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और उस व्यक्ति को देखा जो अधमरा पड़ा था। एक याजक व्यक्ति उसको देखा। याजक जो परमेश्वर के भवन पर रहता था, परमेश्वर के उसको बोलते थे याजक। उस व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा था उसको देख कर कतरा कर चला गया। उस पर तरस नहीं खाया, उस पर दया नहीं किया। और उसी मार्ग से एक लेवी व्यक्ति जा रहा था, उसने भी उसको देखा और कतरा कर चला गया, उस पर दया नहीं किए, छोड़कर चले गए। लेवी कौन है प्रियो? लेवी वो है जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को उठाकर चलता था। परमेश्वर के मंदिर के साथ ये भी रहता था। वाचा के संदूक को उठाकर ये लोग लेवी लोग चलते थे और परमेश्वर इनका हिस्सा रहता था, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति। और उसी मार्ग से एक सामरी व्यक्ति गया और उसको देखा, उस अधमरा व्यक्ति को देखा और उस पर दया की। उसको सराय में लेकर उसको घाव में मरहम पट्टी बांधा, उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में लेकर उनको छोड़ दिया। और दूसरे सराय में लेकर उसको छोड़ दिया, ले गए और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगे वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। सामरी व्यक्ति ने उस पर दया किया, उसका ट्रीटमेंट किया, इलाज पानी किया और उसको एक सुरक्षित जगह पर लेकर वहाँ पर छोड़ दिया। प्रियो, यीशु मसीह इस दृष्टांत को बताया। अब उसको बोलता है, जो व्यवस्थापक जो व्यक्ति था उसको बोलता, अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु मसीह बोलता है कि तू भी ऐसे ही कर। जिस प्रकार सामरी स्त्री ने किसी दुख में, तकलीफ में, परेशानी में पड़ा था, उस पर दया की, तो तू भी उसी प्रकार से दया कर। प्रियो, जब हम इस तरीक़ा से दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करता है। जब हम लोगों के लिए दया नहीं करते, तरस नहीं रहता, जो दुख में, तकलीफ, परेशानी में है, उन पर दया नहीं करते, उसको हम विरोध करते, गिराने का प्लान करते, ईर्ष्या करते, जलन करते, कपट करते हैं और हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर को मानते हैं। प्रियो, ये झूठा है, झूठा व्यक्ति है। ऐसे जो दिखावटी है, अंदर में ईर्ष्या जलन भरा है, लोगों के प्रति गिराने का षड्यंत्र योजना है, प्लान है। और हम परमेश्वर को मानते बोलते, जब तक प्रियो दिल साफ नहीं रहेगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। मन साफ होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी। इसीलिए बोलता है परमेश्वर, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। बिना शुद्ध, बिना पवित्र के परमेश्वर, पवित्र आत्मा लोगों की ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। जो पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करता, उसकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा निकल जाता है, काम नहीं करता। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे, गुड फ्राइडे के दिन पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करता, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके ज़िंदगी में दया का भावना होने पाए, एक दूसरे के प्रति दया का भावना होने पाए। प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम करे पिता, एक दूसरे का के दिल
एक दूसरे की मुसीबत को समझे, परेशानी को समझे और जो दुख में तकलीफ उन पर दया करे पिता। इसी वक्त मैं हर एक पासवानों को मैं टच करता हूँ, हर एक विश्वासी को टच करता हूँ, हर एक कलीसिया को टच करता हूँ। लोग ब्लेस हो जाए, आशीष हो जाए प्रभु जी, तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुनो, उत्तर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को जो भी देखे सुने, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, परमेश्वर का दूत काम करे, टच करे यीशु के नाम से, आमीन।